अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या, साइकोलॉजी क्या है, क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है वाई स्टडी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं, साइकोलॉजी पढ़ने का मकसद क्या है। साइकोलॉजी पढ़ते हम इसलिए हैं ताकि हम अपने आप को और दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, बिहेवियर्स को, जो हमारे हमारे बिहेवियर है उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हमने मैनेज कैसे करना है। और साथ साथ ही यही चीज़ हम दूसरों के साथ भी करते हैं कि दूसरों की फीलिंग्स को, थॉट्स को, दूसरों के बिहेवियर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स, इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अब साइकोलॉजी है क्या चीज़ है। द वर्ड साइकोलॉजी जो है ये टू ग्रीक वर्ड से आया है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है लाइफ या सोल, मेनली सोल को कहते हैं साइकी, और लोगोस मतलब टू स्टडी। आप इसको कंबाइन हम अगर करें, कंबाइंड साइकोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ सोल। शुरू शुरू में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, लेकिन एज सोल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ नहीं सकते, उसको हम मैयर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर ये डेफिनेशन चेंज हो गई थी। और फिर ये इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स। A soul is an abstract concept and can't be observed and studied under microscope. That's why this definition was rejected. अब जो नई अप्रोचेज हैं, साइकोलॉजी की न्यू डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी है ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट्स अ सिस्टमैटिक स्टडी, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी होती है, प्रॉपर इसमें मेथड्स वगैरह यूज होते हैं ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और दो चीज़ों को स्टडी किया जाता है, एक तो बिहेवियर होते हैं हमारे, दूसरे मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस के लिए माइंड का वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। तो साइकोलॉजी में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, बिहेवियर्स को और मेंटल प्रोसेसेस को। अब आगे हम ये देखते हैं कि बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं। बिहेवियर्स क्या हैं, रेफर टू एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जिस या रिस्पॉन्स जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे एनिमल में हो, कोई भी ऐसा एक्शन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर्स माइट इंक्लूड, इसमें कुछ भी आ सकता है, उठना बैठना, ईटिंग, स्पीकिंग, लाफिंग, रनिंग, रीडिंग, एनीथिंग। बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव अगर हेल्पिंग बिहेवियर हम ले लें, जैसे कि हेल्प करना, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। प्रेयर कह लें, पॉजिटिव बिहेवियर हो गया। नेगेटिव, हिट करना, थ्रोइंग करना, नेगेटिव बिहेवियर्स। न्यूट्रल में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ना किसी को फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो, कोई भी आपका, जैसे एक बच्चा ड्राइंग करता है या पेंटिंग कर लेते हो आप, कोई भी ऐसा काम जिसका ना कोई पॉजिटिव हो रिजल्ट ना नेगेटिव, न्यूट्रल, डेट इज न्यूट्रल। तो बिहेवियर हर वो एक्शन होता है जो भी हम ऑब्जर्व कर सके। अब दूसरी तरफ मेंटल प्रोसेसेस में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको ऑब्जर्व ना किया जा सके। बिहेवियर में ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स, ऑब्जर्वेबल एक्शंस आ सकते हैं, मेंटल आते हैं। मेंटल प्रोसेसेस में नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ें आ जाती हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जिनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस। इसमें सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल एक्टिविटी, जैसे थिंकिंग होगी, किसी को नज़र नहीं आ रही होती क्या, कोई क्या सोच रहा है, इमेजिनिंग, लर्निंग, ड्रीमिंग, मेमोरी, ये सब कुछ मेंटल प्रोसेसेस हैं, बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। अब आगे आ जाती है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी नेचुरली साइंस है या आर्ट है? सो इट्स अ साइंस, बाय नेचर साइकोलॉजी इज अ साइंस। इट्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। लाइक अदर साइंसेस, साइंस क्यों है, क्योंकि जैसे साइंसेस में होता है, लॉजिकल है, टेस्टेबल है, हम इसको मैयर कर सकते हैं। पहले एक हमने पढ़ा था कि सोल कहा जाता था, स्टडी ऑफ सोल, सोल को मैयर नहीं कर सकते, इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, चेंज होकर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस बन गया। बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैयर कर सकते हैं, तो ये टेस्टेबल है, मैयरेबल है साइकोलॉजी। इट्स लॉजिकल, इट्स टेस्टेबल, और इसमें खास साइंटिफिक मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, एंड हैज इट्स ओन थेरीज एंड प्रिंसिपल्स। इसके खास में थेरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं टू फाइंड आउट द ट्रूथ।
इसके साथ साथ जिस तरह साइंसेज में होते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उस तरह साइकोलॉजी में भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, कुछ हैं जिनमें कुछ अप्लाइड साइंसेज ब्रांचेस हैं। तो जिस तरह से साइंस में सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केवल साइंस लॉजिकल होती है, टेस्टेबल होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसमें साइंटिफिक मेथड यूज होता है, अपने थेरीज प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरेटिकल अप्लाइड एस्पेक्ट्स होते हैं, उस तरह साइकोलॉजी में भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। अब आगे हम देखते हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का गोल क्या है। तो इसके फोर मेन गोल्स होते हैं: डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। डिस्क्राइब डिस्क्राइब क्या होता है कि कोई भी बिहेवियर है, मेनली ये चीज़ें जो हैं बिहेवियर या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या जनरल प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करने के लिए सारे गोल्स अप्लाई होते हैं। पहला गोल है डिस्क्राइब करना। तो द फर्स्ट गोल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज दैट ऑर्गेनिज्म बिहेव, के कोई भी ऑर्गेनिज्म बिहेव कर रहा है तो वो उसको डिस्क्राइब करना उस बिहेवियर को। फिर एक्सप्लेन कहते हैं कि उस बिहेवियर की कॉज बताना, कि वो बिहेवियर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, तो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बिहेवियर। प्रिडिक्शन में होता है पेशेंट गोई करना है, पहले से आप प्रिडिक्ट करना कि ये बिहेवियर कब आएगा नेक्स्ट। द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू प्रिडिक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म विल बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन, के ऑर्गेनिज्म है खास सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, और अगर कोई बिहेवियर आता है तो उन्हें वो नेक्स्ट कब आएगा। और कंट्रोल है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बिहेवियर आ रहा है, तो उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। इसकी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एक डिस्क्रिप्शन में आ गया, डिस्क्रिप्शन में जैसे एक बंदा है उसको हाइट फोबिया है, ठीक है, हाइट फियर है, तो ये डिस्क्रिप्शन होगी कि हम डिस्क्राइब कर देते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो हाइट फियर जैसे आ गया। एक्सप्लेनेशन इसकी आ सकती है कि कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट उसने देखा होगा, या ही एक्सपीरियंस्ड एन एक्सीडेंट इन विच ही फेल डाउन फ्रॉम सम हाइटेड प्लेस, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस उसका हुआ होगा हाइट से रिलेटेड के जिसकी वजह से उसमें ये बिहेवियर आ गया। तो कॉज जो है कि उसने कोई भी ऐसी चीज एक्सपीरियंस की होगी। आगे प्रिडिक्शन जो है कि जब जब ही विल एक्सपीरियंस दैट फियर व्हेन एक्सपोज टू हाइट एंड प्लेसेस, के नेक्स्ट उसमें ये बिहेवियर कब आएगा, जब भी कभी हाइट एंड प्लेसेस को ऐसी चीज से एक्सपोजर हो जिससे आपको डर लगे तो फिर वो बिहेवियर आ जाता है। तो प्रिडिक्शन क्या है कि हर जब भी वो किसी हाइटेड प्लेस पे जाएगा तो उसको एनजाइटी होगी, उसको फियर वो एक्सपीरियंस करेगा। और इसको कंट्रोल कंट्रोल में कहते हैं कि उस बिहेवियर को हमने मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। तो हम कैसे प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू द इंडिविजुअल सो दैट ही कैन ओवरकम हिज फियर। तो हम फिर ऐसे केस में हम कोई भी हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखा देंगे बंदे को, या फिर हम कोई थोड़ी बहुत उसकी काउंसलिंग कर देंगे कि जब भी वो फियर एक्सपीरियंस करता है तो उसने अपने आप को रिलैक्स रखना है, ज़्यादा उसने पैनिक नहीं करना। तो फिर कंट्रोल में होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई हो जाती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे अब एग्रेशन एग्रेशन है, किसी बच्चे को किसी भी इंसान को गुस्सा आता है, तो एक्सप्लेनेशन उसकी कॉजेस क्या है, प्रिडिक्शन कब कब आता है और नेक्स्ट कब आएगा, कंट्रोल में कि अगर उसको आता है गुस्सा तो फिर उसकी टेक्निक्स क्या है या अल्टरनेट वो क्या कर सकता है। तो साइकोलॉजी में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। तो उसमें हम ये सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं कि पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी कॉजेज के क्या है, प्रिडिक्शन, कंट्रोल। और ये हर इंसान कर सकता है, मतलब आप भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी आप इशू ले सकते हैं और उस पे ये स्टेप्स लिख सकते हैं। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। और आप लोग भी ये काम करिएगा कि अपना कोई भी एक जनरल सा प्रॉब्लम ले लें, उसको डिस्क्राइब करें, फिर एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल उसको कैसे कैसे किया जाए, और फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि क्या आपने मतलब क्या समझ आई है, और कैसे आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को इन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही, हर इंसान एक के अंदर भी एक साइकोलॉजिस्ट ही होता है, तो इस तरह से हम अपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को खुद भी डील कर सकते हैं अगर हम उनको ब्रेक डाउन करें स्टेप्स में और स्टडी करें। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ख़त्म होता है। इंट्रोडक्शन में साइकोलॉजी मेनली स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इसको कहते हैं। हाँ, और साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। शुरू शुरू में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट चेंज किया गया था क्योंकि सोल इज़ नॉट मेजरेबल, और साइकोलॉजी के जो
गोल्स हैं वो ये चार गोल्स हैं: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। उम्मीद है समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।